अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून। इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर तरह की तारीफ़, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने हम सारे इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और हम सब की रुश्द व हिदायत की खातिर बहुत सारे अंबिया कराम को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। उन तमाम अंबिया कराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो, बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बरदरान इस्लाम, दीनी मिली भाइयों, आज का मौज़ू खिताबत है रिज़्क़ में बरकत कैसे आएगी। मेरे भाइयों, मेरी और आपकी ज़िंदगी में बंदगी के बाद सबसे बड़ी जिस चीज़ की जुस्तजू होती है, कोशिश और मेहनत होती है, वह है रिज़्क़, रोज़ी। रिज़्क़, रोज़ी ये इस ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, न सिर्फ इंसानों की बल्कि जानवरों की। इस ज़मीन पर, इस दुनिया में जितने भी जानदार मखलूक़ात हैं, उन सारी मखलूक़ात की असासी और बुनियादी ज़रूरत है रिज़्क़ और रोज़ी। मेरे भाइयों, ये बात याद रखनी चाहिए कि रिज़्क़ का जो मामला है, रोज़ी रोटी का जो मामला है, ये इंसानों की मर्ज़ी पर नहीं है, ये हमारी और आपकी मर्ज़ी पर नहीं है। मैं जितना चाहूँ उतना मिल जाए, आप जितना चाहें उतना मिल जाए, ये नहीं हो सकता। इसलिए कि रिज़्क़ का मामला, रोज़ी का मामला, ये मुक़द्दर से ताल्लुक़ रखता है, अल्लाह की मर्ज़ी से ताल्लुक़ रखता है, अल्लाह की मशीयत से ताल्लुक़ रखता है। मेहनत करो इस ज़मीन पर, कोशिश करो इस ज़मीन पर, मेहनत और कोशिश के बाद जो रिज़्क़ मिले, समझो वो रब का चाहा हुआ रिज़्क़ है। मेहनत और कोशिश के बाद जो रोज़ी मिले, वो रब की चाही हुई रोज़ी है, और वो तुम्हारी ज़रूरत से कम भी हो सकती है, तुम्हारी ज़रूरत से, तुम्हारी चाहत से ज़्यादा भी हो सकता है। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि रिज़्क़ का मामला ऐसा है जो हमारी और आपकी मर्ज़ी पर नहीं है, ये अल्लाह की मर्ज़ी से ताल्लुक़ रखता है, अल्लाह की मशीयत से ताल्लुक़ रखता है। इसलिए जो इंसान को मिल जाए, मेहनत और कोशिश के बाद उस पर खुश होना चाहिए, उसे राज़ी होना चाहिए। और याद रखिए, शरीयत इस्लामिया ने रिज़्क़ और रोज़ी के सिलसिले में बड़ी साफ़ सुथरा तालीम दी है। इंसान की ये शब रोज़ की जुस्तजू, दिन रात की मेहनत, रिज़्क़ और रोज़ी के सिलसिले में उसे कामयाब से कामयाब तर बनाने के लिए, आसान से आसान तर बनाने के लिए और उसको पूरा कामयाब करने के लिए मेरे भाइयों, शरीयत ने बड़ी साफ़ सुथरा तालीम दी है। क्या फ़र्क है जंगल के उस जानवर में जो जुल्म जबर करके खाता है उसमें, और उस इंसान में जो रिज़्क़ के सिलसिले में हलाल और हराम में तमीज़ ना करे। मेरे भाइयों, शेर ये जुल्म करके खाता है, जबर करके खाता है,
कमज़ोर जानवरों पर हमला करता है और ये उसके लिए गलत नहीं है, इसलिए कि ये अल्लाह का कानून है। शेर ऐसे ही खाएगा, जुल्म करके, जबर करके, ये उसके लिए गलत नहीं है। लेकिन इंसान जो अक्ल व शऊर रखता है, जो सूझबूझ रखता है, जिन्हें कानून शरीयत दिया गया, जिनके दरमियान अंबिया व रसूल भेजे गए, जिन्हें बताया गया हलाल क्या है, हराम क्या है, बताया गया जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, जुल्म क्या है, इंसाफ क्या है। अब इसके बावजूद अगर इंसान इन बातों का लिहाज ना रखे, इन बातों का ख्याल ना रखे रोज़ी और रोटी हासिल करने के सिलसिले में, तो उस जानवर में और इस इंसान में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? वो जानवर जुल्म जबर करके खाता है, वो उसके लिए गलत नहीं, उसके लिए वो कानून है। लेकिन इंसान के लिए तो अल्लाह ताला ने शरीयत दी, बता दिया क्या हलाल है क्या हराम है। अब बतलाइए उस जानवर और इस इंसान में क्या फ़र्क है? तो शरीयत ने रिस्क और रोज़ी के सिलसिले में बड़ी साफ़ सुथरा तालीम दी है। उन तालीमात पर इंसान अगर अमल करे तो रिस्क की जुस्तजू आसान हो जाती है और रिस्क में बरकत भी आएगी। मेरे भाइयों, आज अक्सर लोगों की ये सवालात आते हैं, आज अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी रिस्क में बरकत नहीं, हमारी रोज़ी में बरकत नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी रोज़ी रोटी में बरकत नहीं हो रही है, आखिर क्यों? तो आइए आज के इस खुतबे जुमा में मुख्तसरन चंद ऐसे असबाब, चंद ऐसे तालीमात आपके सामने रखेंगे। यकीन मानिए अगर उन असबाब को इंसान अपनी ज़िंदगी में अपना ले, उन तालीमात पर इंसान यकीन और ईमान और यकीन के साथ अमल करे, तो उसके रिस्क में बरकत आएगी, उसकी रोज़ी में बरकत आएगी। सबसे पहली तालीम यह है, रिस्क में बरकत कैसे आएगी? उसके असबाब में से एक सबब यह है कि इस बात पर ईमान पुख्ता रखना चाहिए कि अल्लाह ही राज़िक है, अल्लाह ही रोज़ी देने वाला है। सारे इंसानों के रिस्क देने वाला अल्लाह है, सारे इंसानों के रिस्क अल्लाह के हाथ में है, सारी मखलूक़ात के रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है। चरिंद परिंद हैवानात जितने भी मखलूक़ात हैं उन सब को रिस्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है। मेरे भाइयों, इंसान के हाथ में रिस्क नहीं है, मुर्दे के हाथ में रिस्क नहीं है। पत्थर रिस्क नहीं दे सकता, मुर्दे रिस्क नहीं दे सकता और शजर हजर रिस्क नहीं दे सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्क देता है। कोई पीर कोई वली रिस्क नहीं दे सकता, अल्लाह रिस्क देता है। जिसका ईमान इस बात पर जितना मजबूत होगा, रिस्क की जुस्तजू उसके लिए उसी कदर आसान होगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि ज़मीन पर चलने वाला एक एक चौपाया, ज़मीन पर जीने वाली एक एक मखलूक, ज़मीन पर रेंगने वाली कीड़े मकोड़े, इन सब के रिस्क ज़िम्मेदार कौन है? इन सब के रिस्क का ज़िम्मा अल्लाह का है। मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है कि अल्लाह की शान रज़्ज़ाक़ियत पर ईमान जितना मजबूत होगा, उसी कदर रिस्क में बरकत आएगी, उसी कदर रिस्क की जुस्तजू में आसानी होगी। इसलिए सबसे पहले ईमान इस बात पर मजबूत रखें कि अल्लाह ही रिस्क देने वाला है, अल्लाह के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रिस्क दे सकते हों। इसी तरह दूसरी चीज़ जिससे रिस्क में बरकत आएगी और रिस्क की जुस्तजू आसान होती है, वो ये कि इंसान अल्लाह पर तवक्कुल रखे। अल्लाह पर तवक्कुल रखने के साथ साथ मेहनत और कोशिश करे। जहाँ ये दोनों चीज़ें जमा हो जाए, अल्लाह पर तवक्कुल और उसके साथ साथ मेहनत और कोशिश, तो रिस्क के बंद दरवाजे भी खुल के रह जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ अन्नकुम ततवक्कलून अलल्लाहि, अगर तुम अल्लाह पर वैसे तवक्कुल रखोगे, अल्लाह पर वैसे भरोसा रखोगे
जैसे अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, जैसे अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, तो अल्लाह ताला तुम्हें वैसे रिस्क देगा जैसे अल्लाह परिंदों को रिस्क देता है। मेरे भाइयों, देखते हो हर सुबह को परिंदे अपने घोंसलों से निकलते हैं खाली पेट, लेकिन जब शाम होती है, शाम को जब वापस आते हैं तो पेट भरा हुआ होता है। परिंदा जब सुबह को निकलता है खाली पेट निकलता है, उसे मालूम नहीं मेरा रिस्क कहाँ है, मेरी रोज़ी कहाँ है, लेकिन मेहनत करता है, कोशिश करता है, अपने घोंसलों को छोड़ता है, उड़ान भरता है। मेहनत और कोशिश के बाद उसे रिस्क मिलता है, उसे रोज़ी मिलता है। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, अगर तुम अल्लाह पर वैसे भरोसा करोगे, वैसे तवक्कुल करोगे, तो अल्लाह तुम्हें वैसे ही रिस्क देगा जैसे परिंदों को अल्लाह रिस्क देता है। तवक्कुल का मफ़हूम समझने की ज़रूरत है। तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि मैं अल्लाह पर तवक्कुल रखता हूँ, मुझे अल्लाह पर भरोसा है और मैं घर में बैठा रहूँ, आराम करूं। अल्लाह पर तवक्कुल है कि अल्लाह आसमान से हमारे सामने रिस्क नाजिल फरमा देगा। ये तवक्कुल का मफहूम नहीं है, और ये सोच जो रखता है वो अहमकाना सोच रखता है। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, अल्लाह तबारक व तआला एक बेज़ुबान मखलूक को भी बग़ैर मेहनत के रिस्क नहीं देता। एक परिंदे को भी मेहनत करनी पड़ती है, घोंसला छोड़ना पड़ता है, उन्हें कोशिश करनी पड़ती है, रिस्क तलाश करनी पड़ती है। मेहनत के बाद, तलाश के बाद अल्लाह उसे रिस्क देता है। हम तो इंसान हैं, क्या मेहनत किए बगैर हमें रिस्क मिल जाएगा? इसलिए जहाँ ये दो चीज़ें पैदा हो जाए, अल्लाह पर तवक्कुल और साथ ही साथ मेहनत और कोशिश, तो रिस्क के बंद दरवाजे भी खुल के रह जाता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ें अपनाएं। इसी तरह मेरे भाइयों, रिस्क में बरकत कैसे आएगी? हमारे याद रखिए, उसका एक सबब रिस्क में बरकत कुरान की तिलावत है, तिलावत कुरान है। कुरान यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है। इस किताब में जो बातें हैं अल्लाह की बातें हैं। इस किताब में जो कलाम है अल्लाह के कलाम में है, अल्लाह का कलाम है। यही वजह है ये किताब बड़ी बाबरकत है। जो इस किताब की तिलावत करेगा, जो इस किताब को जितना पढ़ेगा, उसी कदर उसकी ज़िंदगी में बरकत आएगी, उसके माल दौलत में बरकत आएगी, उसके रिस्क रोटी में भी, रिस्क रोज़ी में भी बरकत आएगी। क्यों? इसलिए कि ये किताब मुबारक किताब है, बाबरकत किताब है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन। अल्लाह फरमाता है, हमने ये जो किताब नाजिल की है ये बाबरकत किताब है। तुम इस किताब की इत्तिबा करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, शायद कि तुम पर रहम किया जाए। मेरे भाइयों, ये आयत बताती है कि ये किताब मुबारक किताब है, इसलिए कुरान मजीद की, कुरान की तिलावत करनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है, आज देखा जाए तो मुसलमान कुरान से दूर होते जा रहे हैं। आज मुसलमानों का ताल्लुक़ कुरान से किस कदर है, आप अंदाज़ा कीजिए। मुसलमानों के घरों में कुरान है, मुसलमानों की मस्जिदों में कुरान है, लेकिन कुरान पढ़ने के टाइम नहीं, कुरान तिलावत करने की फुर्सत नहीं। आज इंसान अल्लाह की किताब से दूर होते जा रहा है। मेरे भाइयों, आज इंसान के पास सारी चीज़ों के लिए वक्त है, फजूल कामों के लिए वक्त है, दुनियादारी के लिए वक्त है, अखबारात पढ़ने के लिए वक्त है, खेल कूद करने के लिए वक्त है, खेल कूद देखने के लिए वक्त है, गाने बजाने सुनने के लिए वक्त है, गेम खेलने का वक्त है, गेम खेलने के लिए वक्त है, सियासत की बात करने के लिए वक्त है, अलगर्ज सारे कामों के लिए वक्त है, लेकिन तिलावत कुरान के लिए वक्त नहीं है, कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, कुरान सीखने के लिए वक्त नहीं है, कुरान समझने के लिए वक्त नहीं है। बहुत अफसोस होता है, आज हम मुसलमान कुरान से बहुत दूर होते जा रहे हैं, जबकि होना तो ये चाहिए। एक मुसलमान होने के नाते रोज़ाना हम कुरान की तिलावत करते, थोड़ा ही सही लेकिन डेली रोज़ाना हम कुरान की तिलावत करते। और अगर हमें कुरान पढ़ना नहीं आता है तो हमें कुरान सीखना चाहिए, कुरान सीखना चाहिए, उसके लिए वक्त निकालना
चाहिए, इसलिए कि यह अल्लाह की किताब है, यह अल्लाह की किताब है, यह अल्लाह का कलाम है। इसे सीखना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए और सोच समझ कर पढ़ना चाहिए, समझ कर इस किताब की तिलावत करनी चाहिए, माना और मफ़हूम इसकी जानने की ज़रूरत, इसकी जाननी चाहिए और उस पर अमल की भी ज़रूरत है। मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि तिलावत कुरान ये रिस्क में बरकत का एक बहुत बड़ा सबब है। लेकिन अफसोस, आज हम मुसलमान घरों का जायज़ा लेंगे तो मालूम होगा कि मुसलमान के गलियों से गुजरेंगे, मुसलमान के मोहल्लों में गुजरेंगे तो घरों से तिलावत कुरान की आवाज़ नहीं आएगी, बल्कि आज मुसलमानों के घरों से गाने बजने की आवाज़ें आती हैं, सीरियल और फिल्में की आवाज़ें आती हैं, गाली गलौज की आवाज़ें आती हैं, दुनियादारी की बातें आती हैं, लेकिन तिलावत कुरान की आवाज़ नहीं आती। अफसोस मेरे भाइयों, हम किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुरान से किस कदर दूर हो रहे हैं, कुरान की अहमियत हमने किस कदर भुला दी है, अल्लाह की किताब से हम किस कदर दूर हो रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह की किताब की तिलावत करना सीखिए और रोज़ाना कुछ ना कुछ इस किताब की तिलावत कीजिए। जो जितना कुरान को पढ़ेगा, जो जितना कुरान की तिलावत करेगा, उसकी ज़िंदगी में उसी कदर बरकत आएगी, उसके माल दौलत में बरकत आएगी और उसके रोज़ी रोटी में बरकत आएगी। इसी तरह मेरे भाइयों, रिस्क में बरकत कैसे आएगी? तो याद रखिए, नमाज एक बहुत बड़ा ज़रिया है रिस्क में बरकत का। रिस्क से नमाज़ों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। एक है ज़ाहिरी असबाब, जैसे हमारी प्लानिंग, हमारी मनसूबाबंदी, हमारी सोच एक ज़ाहिरी असबाब है। मेरे भाइयों, मानवीय असबाब रिस्क के सिलसिले में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। ये नमाज रिज़्क़ से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखता है। जिस फैमिली के सारे अफराद नमाजी हों, जिस फैमिली के सारे मेंबर्स नमाजी हों, मेरे भाइयों, मैं घर का सरपरस्त हूँ, मैं घर का ज़िम्मेदार हूँ, मैं नमाजी हूँ, मेरे बीवी बेनमाजी, मेरे बच्चे बेनमाजी, तो मैं मुजरिम हूँ, अल्लाह के पास मैं मुजरिम हूँ। याद रखिए, जिस फैमिली के सारे अफराद नमाजी हों, जिस फैमिली के सारे मेंबर्स नमाजी हों, अल्लाह ताला उस फैमिली के रिस्क देता है, अल्लाह ताला उसके ज़िम्मा लिया है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा। ए पैगंबर, आप अपने फैमिली को नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए और आप भी उस पर डट जाइए। मेरे भाइयों, ये आयत बताती है, अल्लाह ताला फरमाता है कि नमाज, अल्लाह ताला ने नबी को नमाज का हुक्म दिया और कहा, मैं आपसे रिज़्क़ का सवाल नहीं करता हूँ, मैं आपसे रोज़ी नहीं मांगता हूँ, बल्कि अल्लाह फरमाता है हम आपको रोज़ी देंगे, हम आपको रिज़्क़ देंगे। तो इस आयत करीमा से मालूम होता है कि जिस फैमिली के सारे मेंबर्स नमाजी हों, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ देता है और उसके रिज़्क़ में बरकत आती है। और खुसूसन मेरे भाइयों, फजर की नमाज ये बड़ी बाबरकत की नमाज है, ये बड़ी कीमती नमाज है। खुसूसन इस नमाज का एहतमाम करनी चाहिए, पाबंदी करनी चाहिए। जिस इंसान की दिन फजर की नमाज से शुरू होती है, उसका दिन बाबरकत होता है, उसका रिज़्क़ बाबरकत होता है, उसका वक्त बाबरकत होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फजर की 2 रकात सुन्नतों के बारे में, आपने फरमाया खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि फजर की ये 2 रकातें दुनिया और व मा फीहा से बेहतर है, यानी दुनिया में जो कुछ है उससे भी और दुनिया से भी बेहतर है। अल्लाह अकबर, फजर की 2 रकात सुन्नत की ये फजीलत है, तो ज़रा बताइए फ़र्ज़ नमाज का क्या मकाम होगा, फ़र्ज़ नमाज की क्या फजीलत होगी। इसलिए मेरे भाइयों, फजर की नमाज पाबंद करने का एहतमाम कीजिए। और वैसे भी फजर का जो वक्त होता है ये बाबरकत वक्त होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी दुआ की है इस उम्मत
के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत दे। अल्लाह अकबर, खुश नसीब हैं वो लोग जो फजर की नमाज पढ़ते हैं, वो नबी की इस दुआ को पाते हैं। और महरूमीन हैं वो लोग, बदनसीब हैं वो लोग, नबी की इस दुआ से महरूम होते हैं वो लोग जो फजर की नमाज बिस्तरों में गुजारते हैं, फजर की नमाज गफलत में गुजारते हैं, जो फजर में उठते नहीं हैं, नबी की इस दुआ से महरूम हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अगर चाहते हो कि सुबह की जो बरकत का वक्त है उससे फ़ायदा उठाएं तो फजर के वक्त उठो, फजर की नमाज पढ़ो। ये बड़ी बाबरकत का वक्त है। लेकिन अफसोस होता है आज मुसलमानों का जायज़ा लें, बहुत अफसोस होता है आज मुसलमान कब उठता है सो करके, उस वक्त जब अपना काम से याद आता है, उस वक्त जब उसे ड्यूटी पर जाना होता है, जब उसे काम पर जाना होता है, जब ऑफिस जाना होता है, जब दुकान खोलना होता है, दुकान जाना होता है, उस वक्त मुसलमान उठता है और इधर शिकायत भी करता है, मेरी रोज़ी में बरकत नहीं, मेरे रिस्क में बरकत नहीं। मेरे भाइयों, ये एक मुसलमान की पहचान नहीं, एक मोमिन की पहचान नहीं कि सो करके 8-9 बजे उठे और दुकान जाए तो कहाँ से रिस्क में बरकत आएगी, कैसे हमारी रोज़ी में बरकत आएगी। एक मुसलमान वो होता है जो फजर की नमाज में उठता है, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है। उस मुसलमान की ज़िंदगी देखिए किस कदर खुशहाल होती है, कितनी बाबरकत होती है। मेरे भाइयों, बहुत अफसोस होता है आज हम अक्सर मुसलमान फजर की नमाज बिस्तरों में गुजारते हैं। अभी मस्जिद भरी हुई है और नमाजों में कम हो जाएगी और फजर में आकर के आप देखेंगे तकरीबन हर मसाजिद का यही हाल है। आप फजर में जाके जायजा लेंगे, वही 2-4 लोग मिलते हैं। हर जगह की यही हालत है। मुसलमानों की तादाद कम नहीं है, लेकिन देखो फजर की नमाज में कितने लोग आते हैं, फजर की नमाज में कौन कौन आते हैं। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि नबी की उस दुआ से फ़ायदा उठाएं तो आज से इरादा करो, मजबूत इरादा करो। यह इरादा लेकर यहाँ से उठो कि जो हुआ सो हुआ। आज के बाद से इंशाअल्लाह फजर की नमाज हमारी बिस्तरों में नहीं गुजरेगी, फजर की नमाज हम गफलत में नहीं गुजारेंगे, फजर की नमाज में हम सो कर नहीं गुजारेंगे। आज देखो हमारे पास सहूलत है, हम अलार्म लगा सकते हैं, हर इंसान के पास है और वक्त पर आकर जमात के साथ नमाज पढ़ सकता है। अगर आपकी आंख एक अलार्म में नहीं खुलता है, आप 2-3 बार लगाइए, इंशाअल्लाह अगर आपकी नीयत नमाज बा जमात पढ़ने की होगी, पक्की नीयत होगी, यकीन मानिए अल्लाह तौफीक देगा, अल्लाह आपको उठाएगा और नमाज फजर आपसे पढ़वाएगा। लेकिन अगर हम सोते वक्त ही ये नीयत करके सोएं कि 8 बजे उठना है, 9 बजे उठना है, हमें जब अपना काम शुरू करना है तब हमें उठना है, आप 10 अलार्म लगा लीजिए, आपकी आँख खुलने वाली नहीं है, आपकी आँख खुलने वाली नहीं है। आप नीयत मजबूत करके सोइए, अलार्म भी लगाइए, इंशाअल्लाह नमाज बा जमात आप अदा करें, नमाज बा जमात अदा करेंगे। लेकिन आज हमारी गफलत, हमारी कोताही, आज हमने दुनियादारी को तरजीह दी है, नमाजों की नहीं। मेरे भाइयों, तो कुरान की आयत जो अभी आपके सामने पेश की गई, कुरान की आयत बताती है, कुरान की आयत से मालूम होता है कि जिस फैमिली के सारे अफराद नमाजी हों, अल्लाह ताला उसे रिस्क देता है, उसके रिस्क में बरकत आती है। अगर आप जायज़ा लेंगे मुस्लिम समाज और माशरे का, तो शायद आज कोई ऐसा घर हो जिस फैमिली के सारे अफराद नमाजी हों। आज तो हालत ये है हम मुसलमानों की, अगर बाप नमाजी है बेटा बेनमाजी है, बेटा नमाजी है तो बाप बेनमाजी है, माँ नमाजी है बेटी बेनमाजी है, बेटी नमाजी है माँ बेनमाजी है, सास नमाजी है बहू बेनमाजी है, बहू बेनमाजी है तो सास नमाजी है, भाई नमाजी है
तो बहन बेनमाजी है, बहन बेनमाजी है तो भाई नमाजी है, दोस्त नमाजी है तो दोस्त बेनमाजी है। मेरे भाइयों, आज शायद कोई ऐसा घर हो जिसकी तरफ आप उंगली उठा कर कह सकें उस घर के सारे अफराद नमाजी हैं, उस घर के सारे अफराद नमाजी हैं। हम कैसे मुसलमान हैं जो मेरे भाइयों एक इस्लाम कबूल करते ही, कलमा तौहीद पढ़ते ही इंसान पर सबसे पहला जो वाजिब होता है वो नमाज है, और उसी को हमने यहाँ ढील दे रखा है। आज उसी की हमारी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं, कोई हैसियत नहीं। याद रखो, नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, और मेरे भाइयों ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, इसलिए नमाज़ों का अहतमाम करें। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि पूरी की पूरी फैमिली नमाजी बन जाएं। देखिए हमारे रिस्क में, हमारी रोज़ी में किस कदर बरकत आएगी। लेकिन आज हमें फ़िक्र है रोज़ी की, और रोज़ी देने वाले को हम भूल गए हैं। जो हमें रिस्क देता है उसको हम भूल गए हैं, जो हमें रोज़ी रोटी देता है वो उसको हमें भूल गए हैं। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, तो अल्लाह को भूल गए लोग फ़िक्र रोज़ी में, अल्लाह को भूल गए लोग फ़िक्र रोज़ी में, तलाश रिस्क की है, राज़िक का ख्याल ही नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हम चाहते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत आए, ज़िंदगी में बरकत आए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी हो, तो नमाज का पाबंद बने। ये चंद बातें थी, ये इन बातों पर अमल करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रिस्क में, रोज़ी में बरकत आएगी। और एक चंद बातें रह गई है, इंशाअल्लाह आने वाले जुमा में बताया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ कहा गया, अल्लाह उस बातों पर हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। या परवरदिगार, हम मुसलमान आज परेशान हैं, अल्लाह मुसलमानों की परेशानी को दूर फरमा। या परवरदिगार, मुसलमान हर जगह ज़लील और ख़ार होते जा रहे हैं, अल्लाह तो इनकी हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारे मुल्क में अमन सुकून अता फरमा। या परवरदिगार, आज मुसलमान हर जगह परेशान हैं, उनको परेशानी से निजात फरमा। या परवरदिगार, किताब और सुन्नत पर हमें चलने और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। या परवरदिगार, इस दुनिया में जब तक तू हमें ज़िंदा रख, ईमान और अक़ीदे तौहीद के साथ ज़िंदा रख, शिर्क व बिदात और खुराफात से दूर रख। या परवरदिगार, जब हमारा खात्मा हो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।